बोलिए कार्तिक मास की जय। आज मैं आपको 5 कहानी की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण था और एक ब्राह्मणी थे। वो 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने रोज जाते थे। इतनी दूर जाने आने से ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि यदि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ तो मिलता, कपड़े धले हुए मिलते। ब्राह्मण कहता है कि तूने भली बात बताई, चल मैं तेरे लिए बहू लाई देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे और उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में यमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के मन पर वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए ये लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे चला और जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छानकर 4 रोटी बना देगी क्या। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि वो मेरा आटा छान कर बनाओगी तभी मैं खाऊंगा। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जब बाबा से कह दे अपना आटा दे दें। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर असरफी निकली। वह सोचती है कि जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी है उसके घर में न जाने कितनी होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़की की सगाई करने जा रहे हो। बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड खटोड़े से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली ठीक है बाबा, और वे ब्याह कर घर ले आए। घर आकर बोला, बाबा रामू की माँ दरवाजा खोल कर देख, तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ, आकर बहू का स्वागत सत्कार कर। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती है, अब भी तुम भी मार रहे हो। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण बोला, ना तो दरवाजा खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने आते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उसके पैर दबाती। इस तरह से काफी समय बीत गया। सास बहू को सीख देती है कि बहू चूल्हे की आग न बुझने देना और मटके का पानी खत्म न होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वह थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनका ना कोई बेटा है ना बेटी है। बहू बोली, नाना आप ऐसे मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे से झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या, जब सास ससुर आए तब जली फूकी रोटी बना देना, अलूनी पलूनी दाल बना देना और खीर की कचड़ी दाल में और दाल की कचड़ी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया वैसा ही करने लगी। जब सास ससुर घर आए तब भूखों का कोई आदर सत्कार नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू जी जली फूकी रोटी क्यों है और दाल भी अरौनी है। बहू पलटकर जवाब देती, आज यही खाओ। सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा लिया जाए तो कुछ बिगड़ जाएगा, मुझे तो जीवन भर अनूठी रहना है, अरौनी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज बहू तूने कहाँ से सीख लिया ये सारी बातें। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि जब तुम 7 कोठी की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो अपने 7 कोठों की चाबी चाहिए।
तो ससुर कहने लगे कि दे दो चाबी इसे, आज नहीं कल तो हमें चाबी देनी है इसे, हम आज हैं कल नहीं है इसलिए चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोल कर देखे तो किसी से अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब बहू ने सातवां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी और पार्वती जी, गणेश लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी। 36 करोड़ देवी देवता भी विराजमान है और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। सब देखकर वह लड़के से कहती है, तू कौन? लड़का कहता है, मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर ले, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नजारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचती फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर ओढ़कर सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते कहने लगी कि माँ जी आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा यमुना का स्नान करने जाती हो तो थक जाती हो, तो तुम घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो? बहू की बात सुनकर सास कहने लगी, भला गंगा यमुना भी घर में बहा करती है क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी बहती तो हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें गणेश लक्ष्मी, महादेव, पार्वती, पीपल पथवारी, माता लहरा रही थी, तुलसी जी लहरा रही है, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, गंगा यमुना बह रही है। 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। वो वहीं पर तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि तू कौन? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली कि तू कहाँ से आया? लड़के ने कहा, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है कि बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगा मेरा घर का धनी? क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगी? मेरा अगड़ बड़ा पड़ोसी मुझसे मेरा बेटा क्या है? बुढ़िया ने विद्वान पंडितों की सलाह ली तो वे बोले, इस पार बहू बेटा साथ खड़े हो जाएं और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया चाम चमड़ा की अंगिया पहनकर खड़ी हो जाए, छाती में से दूध की धार निकले तो बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग जाए, पवन पानी से गठजोड़ा बन जाए तो उससे जानने की वह बुढ़िया का बेटा ही है। उसने ऐसा ही किया, चांद की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पान न रहा, वे बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, भगवान ने जैसे बहू बेटा उनको दिए वैसे सभी को देना। बोल कार्तिक माँ की जय।